हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको एसजेवीएन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ है और इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है, तो इसके संभावित कट ऑफ के बारे में डिटेल से हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग की जो भर्ती आई है, जिसका एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की भी आ गई है, इसकी संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा की जो कट ऑफ होती है वह विभिन्न बिंदुओं पर निर्भर करती है, तो इन सब के बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, पहले आपको हम एक चीज़ थोड़ा बहुत मोटी मोटा दे देते हैं। देखिए, जो वैकेंसी आई है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड में है। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और पदों की जो संख्या है 114 थी। इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था और एग्ज़ाम जो है 11 से 14 अगस्त के बीच में कराया गया था और आज जो उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। अब इसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो है 150 क्वेश्चन से पूछे गए थे और क्वेश्चन जो है ऑनलाइन पेपर कराया गया था सीबीटी मोड में। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में पूछे गए थे। इसमें जो है टेक्निकल और नॉन टेक दोनों को प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें छात्रों की जो उपस्थिति थी वह 82% छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और परीक्षा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी बेस्ड पेपर हुआ था। और पेपर का लेवल जो था वह इजी टू मॉडरेट था। देखिए, चूँकि एसजेवीएन जो है ऐसा लग रहा था पेपर को देख करके कि कहीं से पेपर को कॉपी पेस्ट किया है, यानी उसके द्वारा स्वयं से क्वेश्चन नहीं बनाया गया था, उन्होंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पेपर का जो लेवल था वह इजी टू मॉडरेट था, यानी पेपर इजी टू मॉडरेट में था। नॉन टेक तो बहुत ही सिंपल था। टेक्निकल में कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन थे, बाकी तो क्वेश्चन आप मॉडरेट ही करके चल सकते हैं। अब देखिए, कह रहा है संभावित कट ऑफ के लिए एकत्रित डाटा। देखिए, कट ऑफ निर्धारित करने के लिए सबसे पहली बात कि पेपर का लेवल, छात्रों की उपस्थिति, समय सीमा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके द्वारा कट ऑफ, और जो छात्र एग्ज़ाम दिए थे उनसे बात करने के बाद और आंसर की आने के बाद, पुनः बच्चों से बात करने के बाद, डाटा एकत्रित करने के बाद यह कट ऑफ तैयार की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि कट ऑफ एक बात पर निर्भर नहीं करती है, उसके कई बिंदु होते हैं जिसको एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ का निर्धारण हम लोग करते हैं। अब देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि 150 नंबर का पेपर था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो उस बेस पर अगर देखा जाए तो जिस भी कैंडिडेट के 111 से 116 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो आंसर की आई है ऑफिशियल, इस आंसर की के बेस से मैं बात कर रहा हूँ, अनऑफिशियल की बात नहीं करेंगे। जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उसके बेस पर हम बात करेंगे कि जिस भी जनरल कैंडिडेट के 111 से 116 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं वह पूरी तरीके से सेफ हैं। यानी जिस भी जनरल कैंडिडेट के 111 से 116 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वह जनरल कैंडिडेट पूरी तरीके से अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। अब अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो जिस भी ओबीसी कैंडिडेट के 107 से 110 क्वेश्चन सही हैं वह पूरी तरीके से सेफ है। यानी जिस भी ओबीसी कैंडिडेट के 107 से 110 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहा है वह अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मान के चल सकता है।
अब अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो जिस भी एससी कैंडिडेट के 102 से 104 क्वेश्चन सही होगा, जिस भी कैंडिडेट एससी कैंडिडेट हैं जिनके 102 से 104 क्वेश्चन सही होगा, वह कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ हैं। क्योंकि देखिए बात यह है कि अन्य राज्यों में जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, इनकी स्थिति पंजाब साइड के कैंडिडेट की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर है जो एससी कैंडिडेट हैं। क्योंकि वहाँ एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेटों की जो एजुकेशन का लेवल है थोड़ा हाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन एससी और एसटी कैंडिडेट में इस एसजेवीएन में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अन्य राज्य में क्या होता है कि इनका जो वेरिएशन काफ़ी अलग रहता है, 10-10 नंबर, 15-15 नंबर का वेरिएशन ओबीसी जनरल कैंडिडेट के से होता है एससी और एसटी कैंडिडेट के बीच के नंबर का। लेकिन चूँकि एसजेवीएन में जो है इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर एससी एसटी की जो स्थिति है थोड़ा सा अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी जागरूक वहाँ पर लोग हैं। इसलिए जो एससी कैंडिडेट हैं इनकी जो कट ऑफ है वह अगर इनके 102 से 104 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यह अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मान के चल सकते हैं। और ये जो कट ऑफ बताई जा रही है, कट ऑफ आपको 150 नंबर के पेपर में बताई जा रही है। अब अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 103 से 106 क्वेश्चन सही किए हैं वह पूरी तरीके से अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। यानी जिस भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 103 से 106 क्वेश्चन सही है वह अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मानेंगे। यानी जिस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 103 से 106 क्वेश्चन सही है वह पूरी तरीके से सेफ हैं। अब अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें, जिस भी एसटी कैंडिडेट के 96 से 99 क्वेश्चन सही होगा वह एसटी कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ है। यानी जिस भी एसटी कैंडिडेट का 96 से 99 क्वेश्चन सही है वह एसटी कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ है। अब आगे बात करेंगे जो अदर कैंडिडेट हैं। अदर में आप पीएच, ओएच, एक्स सर्विसमैन आदि जो कैंडिडेट बच गए हैं उन लोग अगर 90 से 95 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा वह पूरी तरीके से अपने आप में सेफ रहेगा। यानी अदर कैंडिडेट जिनका 90 से 95 क्वेश्चन सही हो रहा है वह पूरी तरीके से अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। यानी ये देखिए, ये पूरी तरीके से जो कट ऑफ बताई गई है यह ओवर सेफ कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो कट ऑफ आपको बताई गई है यह काफ़ी एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ बताई जा रही है और आंसर की आने के बाद ही कट ऑफ बताई जा रही है। क्योंकि पहले बच्चों को ये बताते हैं कि हमारा इतना सही है, उतना सही है, बाद में जब एक्चुअल फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें बच्चों के नंबर में काफ़ी वेरिएशन होता है। क्योंकि अनऑफिशियल जो आंसर की होता है उससे और ऑफिशियल आंसर की दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए जब ऑफिशियल आंसर की आ गई है, लोगों का डेटा मिल गया है, डेटा एनालिसिस करने के बाद ही ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। तो आप इस जब देख लीजिए, इससे ज़्यादा किसी भी हाल में कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सबसे लाइक करते ताकि कोई भी अपडेट है सबसे पहले आपको पहुंचती रहे। थैंक यू।